लूका का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 40। मैं पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान देकर सुनिए। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में बताया गया है कि शाम के समय में जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में थे, वो लोग उन लोगों को लेकर यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनमें से हर एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, इज़राइल देश में, तभी उनके आसपास में लोगों की बहुत भीड़ रहती थी और उस भीड़ में बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित लोग उसके आसपास में रहते थे। जैसे कोई अंधे, कोई लंगड़े, कोई गूंगे, कोई बहरे, तो कोई बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित, कोई व्यसन में डूबे हुए लोग, कोई कर्ज में डूबे हुए लोग और लकवे से मारे हुए, कोढ़ी और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग, ऐसी बहुत सारी नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हुए लोग यीशु मसीह के आसपास में भीड़ करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यहाँ पे बताया गया है कि जिन जिन के यहाँ, मतलब किसी के घर में माँ बीमार है, किसी के घर में बेटा बीमार है, किसी के घर में पत्नी बीमार है, किसी के घर में पति बीमार है, तो वो जो लोग जिनके घर में अपने रिश्तेदार कोई लोग बीमार है, तो वो उन लोगों ने अपने इन सारे बीमार लोगों को वो लेकर यीशु मसीह के पास जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके सामने भी बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया और वो रास्ता यीशु मसीह के पास जाना, यीशु मसीह के पास से चंगाई पाना। उन्होंने ये रास्ता अपनाया और वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं अपने बीमार लोगों को लेकर। यीशु मसीह के पास वो आए, यही बात दर्शाती है कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था और ये विश्वास किया था कि हमारे बीमार लोगों को, हमारे घर के रिश्तेदारों को जो बीमार है, उनको यीशु मसीह चंगा करेगा, उनको पूरी तरह से ठीक करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और वो सब लोग यीशु मसीह के पास आते। शाम का समय था और बहुत बड़ी भीड़ थी और आगे वचन में ऐसा बताया है कि वो सब लोग यीशु मसीह के जब पास में थे, बीमार लोग, तब यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वचन में आगे कहा है कि उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। एक एक पर। अपने प्रार्थना घर में जब भी प्रार्थना ख़त्म हो जाती है, तभी भाइयों के साइड से कुछ भाई लोगों को आशीष देने के लिए खड़े रहते हैं और बहनों के साइड में भी कुछ बहनें लोगों को आशीष देने के लिए खड़ी रहती है। कुल 5 से 6 भाई बहन खड़े रहते हैं लोगों को आशीष देने के लिए, जितने लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमारा प्रभु जब इस संसार में था और लोगों को चंगाई देता था, लोगों को स्वर्ग की शिक्षा देता था, तभी उसके आसपास में 200, 500 या 800 इतने लोग नहीं जमा रहते थे। हज़ारों की तादाद में उसके आसपास में भीड़ रहती थी, हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में। और इतने सारे लोगों के ऊपर एक एक के ऊपर हाथ रखकर प्रभु ने उनको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आखिरी वचन है, ये आखिरी वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन से हमें परमेश्वर का हृदय जान पड़ता है। परमेश्वर का दिल क्या है, परमेश्वर के दिल में क्या है मनुष्य के लिए, परमेश्वर के हृदय में मनुष्य के बारे में क्या विचार है, वो इंसान के बारे में क्या सोचता है, वो क्या चाहता है मनुष्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के उसके दिल की गहरी इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य चंगा हो जाए। हर एक मनुष्य चंगा हो जाए, हर एक मनुष्य बीमारी से छुटकारा पाए, हर एक मनुष्य अपने दुख, संकट, तकलीफ से बाहर आए, हर एक मनुष्य जीवन पाए। किसी के जीवन में दुख हो, आंसू हो, तकलीफें हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया था, आप जानते हो पहला मनुष्य, उसका नाम आदम, उसको परमेश्वर ने अदन वाटिका में रखा था। और ये मनुष्य जो पहला मनुष्य था आदम, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में तो आप जान पाएंगे कि ये पहले मनुष्य को 2 वक्त की रोटी पाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, ये उसको मालूम नहीं था। बीमारी क्या होती है, दुख क्या होता है, आंसू बहाना क्या होता है, संकट का सामना करना क्या होता है, ये पहले मनुष्य को कुछ भी नहीं मालूम था, उसको बाद में मालूम पड़ा। लेकिन जब उस अदन वाटिका में वो था, तभी वो परमेश्वर की महिमा में जी रहा था। वो पूरी तरह से स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई मेहनत नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ और आशीषित जीवन मनुष्य, पहला मनुष्य जी रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसका परमेश्वर से नज़दीकी रिश्ता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शाम के समय में उस अदन वाटिका में आता था और आदम से बात करता था। आदम भी परमेश्वर से बात करता था। ऐसा अनोखा रिश्ता इंसान का मनुष्य का परमेश्वर के साथ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस अदन वाटिका में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से आशीषित था, स्वस्थ था, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। लेकिन जब वही परमेश्वर इस संसार में आया, इंसान का रूप लेकर, तब उसने अपने आसपास में जो लोगों को देखा, रोते हुए, बीमारी से तड़पते हुए, व्यसन में डूबे हुए, कर्ज में डूबे हुए, अशुद्ध आत्माओं से घिरे हुए लोगों को जब यीशु मसीह ने देखा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है उसका दिल तरस से भर गया, उसका दिल पिघल गया, वो रोने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लाजर जब मर गया था, उसकी जवान बहनें उसके लिए रो रही थी, शोक कर रही थी। और जो मरा था लाजर, वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक जवान आदमी था। उसको कोई बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से वो मर गया था। लेकिन उनका दुख भारी था, उसके बहनों का दुख। गांव के सारे लोग, यहूदी लोग भी उनके साथ में शोक मना रहे थे, और लाजर मर गया था, इसके लिए वो बहनों के साथ रो रहे थे। और बाइबल कहती है जब उनको रोते हुए देखा, किसने? प्रभु यीशु ने, तब प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको क्या लगता है, यीशु मसीह केवल सिर्फ लाजर से प्रेम करता था या फिर उन दोनों बहनों से प्रेम रखता था? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के वो दोस्त थे, उसकी 2 बहनें और लाजर, और उनसे वो प्रीति रखता था, बाइबल कहती है। लेकिन यीशु मसीह जब रो रहा था, वो सिर्फ लाजर के लिए नहीं रो रहा था, पूरी मानव जाति के लिए रो रहा था। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने प्रतिरूप जैसा बनाया, अपनी महिमा से मंडित ऐसा उसको बनाया,
वो हमेशा आनंदित रहे, खुशी से रहे, इसलिए मैंने उसको बनाया। लेकिन आज मनुष्य की हालत क्या हो गई है? आज मनुष्य पूरी तरह से बेहाल हो गया है। मनुष्य बीमारी में रो रहा है, तड़प रहा है और मर रहा है। इसकी वजह से यीशु मसीह का दिल रो पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर इस संसार में है नहीं, परमेश्वर इस संसार में है नहीं, और वो होगा भी तो भी हमारी ओर देखता नहीं है, और अगर देखता भी होगा तो उसको हमारी कुछ पड़ी नहीं है, उसको हमारी कुछ पड़ी नहीं है। हम रो रहे हैं, हम बीमार हैं, हम तकलीफ में हैं, उसको कुछ पड़ी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच बात नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो सच अभी जान चुके हैं, वो सच अभी जान चुके हैं कि परमेश्वर कितना भला है, वो कितना अच्छा है, वो कितना प्रेम से भरा है। ये सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जानते हैं। संसार में जो लोग अंधेरे में है वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार में नहीं है, और वो होगा भी तो उसे हम उसको हमारी कुछ पड़ी नहीं है, ऐसे संसार के लोग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर को जान चुके हैं। वो सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और वो प्यार से भरा है, उसने हमें छोड़ा नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान इस संसार में आज बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत सारी विपत्तियां ला रहा है, बहुत सारी घटनाएं इस संसार में घट रही है। संसार सोच रहा है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कौन काम कर रहा है, आज संसार को मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु के लोग जानते हैं, जब संसार में विपत्तियां आ रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है, जो नहीं होना चाहिए वो इस संसार में हो रहा है, तब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। इस संसार को चलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उस संसार में काम करने वाला और इस संसार का अधिकारी जो बना है, ईश्वर जो बना है, वो शैतान आज इस संसार की पूरी तरह से दुर्दशा बना रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से जो लोग दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्याओं में हैं, संकट में हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सच में इस संसार में परमेश्वर है या नहीं। अगर है तो उसे मेरा दुख दिखाई नहीं देता क्या? दुख दिखाई नहीं देता क्या? उसको मेरी कोई चिंता नहीं, कोई सुधि नहीं लेता है क्या वो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात सच नहीं है। यशायाह की किताब में परमेश्वर खुद बोला है, यशायाह की किताब में, पुराने नियम में परमेश्वर खुद बोला है कि माँ अपने दूध पीए हुए बच्चे को छोड़ सकती है क्या? दूध पीए हुए बच्चे को, मतलब जो 1-2 दिन हो गया है, वो जन्मा है अभी, बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा जो शिशु रहता है, उसको उस हालत में एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है क्या? परमेश्वर सवाल कर रहा है संसार को, मनुष्य को, छोड़ सकती है? परमेश्वर आगे कह रहा है, माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर के शब्द है और ये शब्द सच्चे हैं। आज इस संसार में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही है। माँ बाप बच्चों को छोड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ रहे हैं, पत्नी पति को छोड़ रही है, पति पत्नी को छोड़ रहा है। कितनी सारी घटनाएं हम सुन रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने एक घटना सुनी थी। एक औरत जिसको 3 बच्चे थे और उसका दूसरे पराये मर्द के साथ रिश्ता था। उसका पति था या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैंने ये घटना समाचार पत्र में आई हुई सुनी थी। उसके 3 बच्चे थे और उसके रास्ते के वो 3 बच्चे कांटे जैसे थे उसके लिए। उसने क्या किया, जिसके साथ उसका रिश्ता था, जिसके साथ वो शादी करने वाली थी पराये मर्द के साथ, उसको लेकर ये 3 बच्चों के साथ एक समुद्र के किनारे गई और वहाँ जाने के बाद उन दोनों ने मिलके उन तीनों बच्चों को ज़बरदस्ती से डुबाकर मारने की कोशिश की। उसमें से 2 बच्चे जो छोटे थे वो पहले ही उन्होंने दबा के मार दिया, वो मर गए।
पानी में डूब के मर गए। लेकिन जो बड़ा वाला लड़का था उसको वो मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से पुलिस ने देखा और पुलिस दौड़ के वहाँ से चली आई। और जैसे उनको देखा वो दोनों औरत और आदमी भाग गए वहाँ से। वो पुलिस उस लड़के के पास पहुँच गए और उन्होंने कहा कि वो कौन थे जो तुम्हें मार रहे थे, तुम्हें डुबाकर मार रहे थे, वो कौन थे? तो उस लड़के ने रोते हुए कहा, वो मेरी माँ थी, वो मेरी माँ थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्यों? उसके एक स्वार्थ के लिए। परमेश्वर के शब्द सच्चे हैं। परमेश्वर कब बोला था वो शब्द, और आज इस संसार में वो सब हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके रिश्तेदार आपको भूल गए होंगे, आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं आपको भूल सकता। वो आपसे प्यार करता है और वो आपको जीवन देना चाहता है। वो आपके जीवन को आशीषित बनाना चाहता है। आपके दिल की हर तमन्ना को वो पूरी करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ साल पहले प्रार्थना केंद्र में एक कोढ़ी मनुष्य आता था प्रार्थना में, और उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उसके पूरे शरीर से बहुत भयानक दुर्गंध आती थी, बहुत भयानक। और उस कोढ़ की बीमारी की वजह से उसके हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां गल गई थी। पूरे शरीर से ऐसा पानी जैसा बहता था और ऐसी दुर्गंध आती थी कि उसके आसपास में कोई खड़ा तो रहना छोड़ दो, लेकिन उसके आसपास से कोई गुजरता भी नहीं था, इतनी उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। अगर हम रास्ते से चल रहे हैं, अगर सामने नज़दीक में अगर नाला है, खुला है, उससे दुर्गंध आ रही तो क्या हम उधर खड़े रहेंगे? हम खड़े नहीं रहेंगे। नाले की दुर्गंध अलग है, लेकिन उस मनुष्य के शरीर से जो दुर्गंध आती थी वो भयानक थी। उसके सब रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया, सबों ने उसको छोड़ दिया। उसकी औरत थी, वो भी उसके साथ नहीं रह पाई, क्योंकि ऐसे मनुष्य के साथ कैसे रहे, कैसे जीवन बिताए, कैसे संसार करे, उसके साथ परिवार चलाए। वो भी उसको छोड़ के चली गई और ऐसे दुख में था, ऐसे समस्या में था। उसको किसी ने कहा प्रार्थना के बारे में, वो प्रार्थना में आने लगा। जब वो आया था, उसके पैर में मोजे डाले हुए थे और हाथ को भी उनके दोनों हाथों को बांधा था कपड़ों से, और वो अच्छे से चल भी नहीं सकता था क्योंकि उंगलियां उसकी गल गई थी पैर की, चल भी नहीं पाता था। और ऐसी दुख की अवस्था में ये मनुष्य प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना में आने लगा। उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, अपने पापों का पश्चाताप किया और उसने प्रार्थना माध्यमों का इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रार्थना तेल का उसने खास करके इस्तेमाल करना शुरू किया। वो पूरे शरीर को लगाता रहा, प्रार्थना में आता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको, मुझे मालूम नहीं कितने दिनों में वो ठीक हुआ, लेकिन प्रभु ने उसको पूरी तरह से वो कोढ़ की बीमारी से चंगाई दी, पूरी तरह से। वो अपने पैर से अच्छे से चलने लगा, हाथ में कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता था, पकड़ने लगा। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, प्रार्थना घर में जब भी प्रार्थना होती थी, प्रार्थना खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घर जाते थे और फिर सब कचरा कूड़ा गिर पड़ता था, कोई बॉटल गिरे, कोई कचरा गिर पड़ा है, तो ये आदमी झाड़ू लेकर पूरे प्रार्थना हॉल को झाड़ देता था। उसके साथ और भी लोग रहते थे, लेकिन ये भी झाड़ देता था। प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगाई दी। और जब चंगा हो गया, तब उसके बाद उसके रिश्तेदार जो उससे बात नहीं करते थे, उसके रिश्ते में नहीं रहते थे उसके साथ में, वो उसके साथ फिर आने लगे, उससे बात करने लगे, अपने साथ उसको रखने लगे। और जो औरत उसको छोड़ के चली गई थी, वो भी उसके साथ आकर रहने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया कहती है परमेश्वर इस संसार में नहीं है और वो प्यार नहीं करता है, वो सुधि नहीं लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जीवित है और वो प्यार से भरा है। उसका दिल तरस से भर जाता है। जब हम दुख में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, संकटों में रहते हैं, तभी कोई तो है जो हमारे लिए रोता है,
कोई तो है जो हमारे लिए तरस से भर जाता है, और वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए उम्मीद है, आपके लिए उम्मीद है। भले आपको किसी ने कहा होगा आप जीवित नहीं रह सकते, किसी बीमारी की वजह से या कोई दुख समस्या के कारण आपने जीवन की उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोड़ो मत, उम्मीद छोड़ो मत। उम्मीद को पूरा करने वाला परमेश्वर जीवित है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसके ऊपर अगर आप विश्वास करोगे, उसके पास पूरे विश्वास के साथ आओगे, तो आप नाउम्मीद नहीं रहोगे। आपकी इच्छा को प्रभु पूरी करेगा। आपकी दिल की गहराई में जो तमन्ना है वो प्रभु पूरी करेगा। आपको जीवन दे के आशीषित करेगा, क्योंकि उसको उसी से आनंद होता है। जब मनुष्य आनंद करता है, खुशी से नाचता है, वो खुशी से जीवन जीता है, तभी उसके दिल को खुशी होती है। लेकिन जब कोई आदमी रोता है, कोई औरत रोती है, तब उसका दिल भी रो पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उसने हर एक के एक एक पर हाथ रखा। क्या उसके चेले नहीं थे उसके साथ में 12 चेले? उनको भी बोल सकता था कि आप लोग भी हाथ रखो सब लोगों के ऊपर। नहीं, प्रभु अकेला इतने हजारों लोगों पर उसने हाथ रख के सब लोगों को चंगाई दी, क्योंकि उसका दिल है, उसकी हृदय की इच्छा है कि मनुष्य मुक्त हो जाए और मनुष्य जीवन पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल में भी अगर परमेश्वर के खिलाफ ऐसे कोई गलत सोच विचार है, तो उन सोच विचारों को निकाल डालो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है, आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में एक सत्य घटना बताई गई है। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाइन नाम के नगर जा रहा था, और प्रभु अपने चेलों के साथ था, और उसके साथ बहुत भीड़ भी थी लोगों की। और जैसे ही प्रभु नाइन नाम के नगर के फाटक के पास पहुंच गया, तो प्रभु ने देखा कि वहाँ से गांव से एक अर्थी निकल रही थी, और अर्थी पर एक लड़के को लेटाया गया था जो मर गया था। और वो लड़का एक विधवा औरत का लड़का था। वो विधवा थी और उसका ये बेटा भी एक लौता बेटा था, वो मर गया था। जब वो औरत रो रही थी अपने बेटे के लिए कि अभी मेरा क्या हो जाएगा, मैं अकेली पड़ गई हूँ। और जब प्रभु ने देखा, बाइबल कहती है कि प्रभु का दिल तरस से भर गया। प्रभु के दिल में दया जाग उठी, और प्रभु को उसकी दया आ गई, तरस से भर गया प्रभु का दिल। और प्रभु वहाँ गया अर्थी के पास, अर्थी को हाथ लगाया, और अर्थी को हाथ लगाने के बाद प्रभु ने उस औरत को कहा, रो मत, रो मत, रो मत। प्यारे भाई और बहनों, किसी का कुछ सादा नुकसान नहीं हुआ था, कोई छोटी बात नहीं हुई थी। उसका एक लौता सहारा था विधवा औरत का, और वो बेटा मर गया था। तो वो माँ रोएगी नहीं क्या? माँ रोएगी नहीं? माँ रो रही थी, और यीशु मसीह कहता है रो मत। रो मत का मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह उसको कहना चाहता था, रो मत, मैं तेरे बेटे को जिंदा करूँगा। रो मत, मैं तुझे शांति दूंगा। रो मत, मैं तेरे बेटे को फिर से जीवित करूंगा। तू रोती है, मुझे देखा नहीं जाता है। तू रो रही है, मुझे देखा नहीं जा रहा है। तू रो मत, मैं तेरे बेटे को जिंदा करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर प्रभु ने उस बेटे को जो लेटा हुआ था, मरा हुआ था, उस बेटे को अर्थी को हाथ लगाते हुए प्रभु ने कहा, बेटा उठ। और जैसे ही प्रभु ने ऐसा कहा, वो जो मर गया था लड़का, वो उठ कर बैठ गया और बोलने भी लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उठकर बैठा और बोलने लगा। और फिर आगे बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस लड़के को उस माँ के हाथ में सौंप दिया। उस बेटे को प्रभु ने इसीलिए जिंदा किया क्योंकि वो माँ रो रही थी, अपने बेटे के लिए तड़प रही थी, और प्रभु ने उसको जिंदा करके अपने माँ के हाथ में दे दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन का दुख देखकर एक को आनंद होता है, और उसका नाम है शैतान। इसलिए तो बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह ने खुद कहा, शैतान आता है किसी और काम के लिए नहीं, वो सिर्फ एक ही काम के लिए आता है, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए,
विनाश करने के लिए वो आता है, लेकिन मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, और वो भी बहुतायत का जीवन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने हमारे जीवन की हर चीज़ों को चोरी किया है। बीमारी को उसने हमारी बीमारी को चुराया है, हमारी चंगाई को चुराया है। बीमारी हमारे शरीर में डालकर हमारी चंगाई को चुराया है, हमारे जीवन के आशीषों को चुराया है, हमारे जीवन के आनंद को उसने चुराया है। शैतान हर तरह की चोरी करता है, हर तरह की। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें जो चुराया हुआ है सब वापस देता है, सब वापस दिलाता है। चंगाई देता है, खुशी देता है, आनंद देता है, भरपूरी से हमारा जीवन भर देता है, क्योंकि वो कहता है वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वही परमेश्वर जिसने हमें बनाया और जो हर दिन हमें संभालता है, हमारी सुधि लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी परमेश्वर का एकलौता बेटा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आके गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने पूरी मानव जाति की पूरी सज़ा को, पाप की सज़ा को अपने खुद पे उठा लिया, और उसने सलीब पर मर के मनुष्य के लिए अनंतकालीन जीवन का रास्ता बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हो तो आपके पापों की आपको क्षमा मिलती है, क्योंकि ये पाप ही है हमारे जीवन के, जिसकी वजह से शैतान ने हमें बांध के रखा है और हमारे जीवन की हर अच्छी चीज़ को उसने चुराया है हमारे पापों की वजह से। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास लाए, दिल से उसके ऊपर विश्वास करें, वो लोग जिनके घर के लोग बीमार थे, उन लोगों ने यीशु मसीह के पास उन सबको लाया। क्यों लाया? उनके दिल में विश्वास था। विश्वास करें यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो मुझे मेरी हर समस्या से, हर दुख तकलीफ से चंगा करेगा, छुटकारा देगा, वो मुझे जीवन देगा, वो करने में समर्थ है। ऐसा विश्वास अपने दिल में जगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ मंच पर जो गवाहियाँ होती है, ये गवाहियाँ क्या है? कोई बोलता है मेरा डायबिटीज़ चला गया, कोई बोलता है मुझे नौकरी मिल गई, कोई बोलता है मुझे मेरी दुष्टात्मा की तकलीफ निकल गई। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो हमें वो चंगाई क्यों देता है? वो हमें ठीक क्यों करता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाओ, दिल से, पूरे दिल से। आज इस क्षण, ये समय आप बहुत बड़ी संकट से जा रहे हो, बहुत बड़ी समस्याओं से आप जा रहे हो, बहुत बड़ी बीमारी ने आपके शरीर को घेर लिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में कहती हूँ, आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपका संकट प्रभु के लिए बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है। आपके दिल में उसके लिए जो विश्वास पैदा हो जाएगा, उस विश्वास के आधार पर प्रभु अपना सामर्थ्यशाली हाथ आगे करके आपको छूकर चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, शैतान के हर एक बंधन से आपको वो मुक्त करेगा। वो इतना समर्थ है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो आपको छुटकारा देने में समर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार भले चिल्ला रही है परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्या करता है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जानते हैं अंदर से कि परमेश्वर जिंदा है और वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके लिए संसार में आया है। 2000 साल पहले उसने अपना सारा काम, जो योजना थी, पूरी की है। मनुष्य को शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने अपना खुद का लहू बहाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उससे आशीष पाने के लिए, उससे जीवन और चंगाई पाने के लिए हमें एक ही बात करनी है, उसके ऊपर पूरे दिल से विश्वास करना है,
पूरे दिल से विश्वास। जब आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन पे जो शैतान के बंधन रहते हैं, जो आपके पापों की वजह से आपके जीवन में आए हैं, वो बंधन टूट जाते हैं। आपके विश्वास के द्वारा आपका दिल शुद्ध हो जाता है, आपका दिल पवित्र बन जाता है, आपको यीशु मसीह से क्षमा मिलती है और फिर शैतान के बंधन आपके जीवन से टूटने लगते हैं। ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। बहुत लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, गले में हार डालते, कोई पैसों के हार डालते, सोने गहने के हार डालते परमेश्वर को खुश करने के लिए। यीशु मसीह को खुश करने के लिए हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा पापी दिल जो हम उसके सामने लेकर आए हैं, उसके सामने खोले, उसके ऊपर विश्वास करें, अपने पापों का पश्चाताप करे, पापों को अंगीकार करे, वो जो कहता है वो करे और उसको पूरी तरह से स्वीकार करे अपने जीवन में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन पर उसके आशीषों का आना शुरू हो जाएगा। उसके आशीषों का आना हमारे जीवन पर शुरू हो जाएगा। शैतान का अधिकार हमारे जीवन से निकल जाएगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आशीष हम चाहते हैं वो हमें वो देगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने हमें मरने के बाद अनंत जीवन का वादा किया है। अनंतकालीन जीवन का उसने हमारे लिए वादा किया है। वो जीवन हमें वो देने वाला है, उस जीवन में हमें वो लेने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में भी आप जीवन पाएंगे और उसने जैसे कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ, उस रीति से मरने के बाद वो हमें अनंत काल का जीवन भी देने वाला है। तो ये जीवन आपको मिले, यहाँ भी जीवन मिले और मरने के बाद का भी जीवन आपको मिले, इसलिए यीशु मसीह पर पूरे दिल से विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख, समस्याएं, संकट आपके जीवन से निकल जाएंगे। सही समय पर प्रभु आपको छुटकारा ज़रूर देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दिल में परमेश्वर के खिलाफ जो गलत विचार है वो निकाल दो और उसके प्यार पर विश्वास करो और उसके प्यार को अपने दिल में ग्रहण करो। अगर आप ये करते हो तो आप परमेश्वर से आशीष पाओगे, जीवन पाओगे और अनंत काल का जीवन भी पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज। उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।